अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 5.1 कर रहे हैं। 5.1 क्वेश्चन नंबर 1, इफ़ x इज़ इक्वल टू 1, 4, 7 एंड 9 एंड y सेट इज़ इक्वल टू 2, 4, 5, 9, देन फाइंड। फर्स्ट है x यूनियन y, सेकंड है x इंटरसेक्शन y, थर्ड है y यूनियन x और फोर्थ है y इंटरसेक्शन x। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1, x यूनियन y। x यूनियन y इज इक्वल टू, x सेट के एलिमेंट लिखेंगे 1, 4, 7, 9, इसके बाद यूनियन, फिर y सेट के एलिमेंट 2, 4, 5, 9। इसके बाद यूनियन के अंदर हमें पता है कि हमने सारी वैल्यू लिखनी होती हैं जो दो सेट के अंदर मौजूद होती हैं। अगर हम दो सेट का यूनियन ले रहे हैं, अगर हम तीन सेट का यूनियन ले रहे हैं तो तीनों सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट होते हैं वो सारे लेने होते हैं। लेकिन इस चीज़ का ख्याल रखना होता है कि कोई वैल्यू उसमें रिपीट ना हो। तो इसमें सबसे पहले हम देखें तो पहले सेट के अंदर जो वैल्यू है वो 1 है। 1 के बाद इसके बाद आगे 2 है, 2 के बाद 4 है जो दोनों सेट में मौजूद हैं, इसको एक दफ़ा लिखेंगे। इसके बाद 5, फिर 7 और एंड पे 9 दोनों सेट में मौजूद है, 9 को भी एक दफ़ा लिखेंगे। तो ये आंसर आ गया x यूनियन y। इसी तरह इसका पार्ट 2 है x इंटरसेक्शन y। तो x के एलिमेंट हैं 1, 4, 7, 9, इंटरसेक्शन 2, 4, 5, 9। इंटरसेक्शन में जैसे कि हमें पता है हमने वो एलिमेंट लिखने हैं जो दोनों सेट के अंदर मौजूद हैं। तो देखें 4 दोनों सेट्स में मौजूद है, 4 लिखेंगे, और उसके बाद 9 दोनों सेट्स में मौजूद है, 9 लिखेंगे। तो ये सेकंड पार्ट का आंसर हो गया। इसी तरह पार्ट नंबर 3 है y यूनियन x। अब y यूनियन x में पहले हमें y सेट लिखना होगा। y सेट है 2, 4, 5, 9, इसके बाद यूनियन, फिर x सेट, x है 1, 4, 7, 9। तो इसका यूनियन लेंगे, यूनियन में हम सारे सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट आ रहे हैं दोनों में वो सारे के सारे लिखने हैं। तो सबसे पहले 1, 1 के बाद 2, 2 के बाद 4 रिपीट हो रहा है, 4 को एक दफ़ा लिखेंगे। इसके बाद 5, फिर 7 और एंड पे 9। इसका पार्ट 4 है y इंटरसेक्शन x। पहले y के एलिमेंट लिखेंगे 2, 4, 5, 9, इसके बाद इंटरसेक्शन x के एलिमेंट 1, 4, 7, 9। अब इसका इंटरसेक्शन लेंगे y इंटरसेक्शन x इज इक्वल टू, दोनों में कॉमन लिखना है, एक तो 4 कॉमन आ रहा है और दूसरा 9 कॉमन आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 2, इफ x इज इक्वल टू सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन आर इक्वल टू 17, यानी हमारे पास एक x सेट है जिसके अंदर एलिमेंट हैं 17 के इक्वल या 17 से लेस। तो उसमें सबसे पहले आ जाएगा 2, इसके बाद 3, 5, 7, 11, 13 और 17।
इसके बाद आगे वाई सेट है। वाई सेट के बारे में बता रहा है, वाई इज इक्वल टू सेट ऑफ फर्स्ट 12 नेचुरल नंबर। इसमें पहले 12 नेचुरल नंबर होने चाहिए, 1 2 3 एंड सो ऑन 12। सो ऑन के लिए 3 डॉट लगाए जाते हैं, 3 से ना ज़्यादा डॉट लगाए जाते हैं ना ही कम। अब पहला क्वेश्चन है, यानी इसका पार्ट फर्स्ट है, x यूनियन y। तो पहले x के एलिमेंट लिखेंगे, 2 3 5 7 11 13 17। इसके बाद यूनियन 1 2 3 एंड सो ऑन 12। अब अगर इनका यूनियन लें तो हमारे पास 1 से लेकर 12 तक तो सारे नंबर होंगे, उसके बाद जो बाकी प्राइम नंबर रह जाएंगे वो आएंगे। तो हमारे पास आंसर आएगा 1 2 3 एंड सो ऑन 12। 12 के बाद 13 और 17। यूनियन में सारे एलिमेंट लिखने होते हैं जो दो सेट के अंदर कॉमन होते हैं। जो दो सेट में कॉमन होते हैं उनको एक दफ़ा, और दोनों सेट में जितने भी मौजूद होते हैं सारे के सारे लिखे जाते हैं। इसके बाद है पार्ट 2, x इंटरसेक्शन y। x के एलिमेंट हैं 2 3 5 7 11 13 17। इंटरसेक्शन y के एलिमेंट हैं 1 2 3 एंड सो ऑन 12। अब इसमें देखें तो 12 तक जितने नंबर आ रहे हैं उनके अंदर जितने भी प्राइम हैं सारे के सारे इसके आंसर में होंगे। जैसे 2, इधर भी 2, फिर इसके बाद 3, इस साइड पे भी 3, 3 के बाद 5, इसमें भी 5 मौजूद है, 5 के बाद 7, इधर भी 7 मौजूद है, 7 के बाद 11, इधर भी 11 मौजूद है, 11 के बाद यहाँ 13 है, इस साइड पे 12 तक नंबर हैं, 13 मौजूद नहीं है, ना ही 17 है, तो ये इसका आंसर हो गया। इसी तरह अब हमने फाइंड करना है y यूनियन x, यानी पहले सेट y के एलिमेंट होंगे 1 2 3 एंड सो ऑन 12 तक, फिर यूनियन, फिर x के एलिमेंट 2 3 5 7 11 13 17। अब इसका यूनियन लेंगे तो जितने भी इसमें एलिमेंट आ रहे हैं सारे के सारे आंसर में होंगे। कॉमन जो एलिमेंट होंगे उनको एक दफ़ा लिखेंगे, तो y यूनियन x इज़ इक्वल टू 1 2 3 एंड सो ऑन 12 तक सारे नंबर, उसके बाद 13 और 17। इसके बाद है y इंटरसेक्शन x। y इंटरसेक्शन x में पहले y के एलिमेंट लिखेंगे 1 2 3 एंड सो ऑन 12, फिर इंटरसेक्शन, फिर x के एलिमेंट 2 3 5 7 11 13 17। अब इसमें कॉमन आने वाले एलिमेंट हम आंसर में लिखेंगे, y इंटरसेक्शन x, इसमें आ रहे हैं कॉमन 2 3 5 7 11। 11 के बाद इधर 12 है, 13 17 और कोई कॉमन एलिमेंट इनमें मौजूद नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ़ x इज़ इक्वल टू एम्प्टी सेट फाई, y इज़ इक्वल टू पॉजिटिव इंटीजर्स z पॉजिटिव एंड t इज़ इक्वल टू ऑड पॉजिटिव नंबर o पॉजिटिव, देन फाइंड
ये 6 वैल्यूज़ हैं जो डिफरेंट हमने फाइंड करनी है, 6 सेट हैं जो फाइंड करने हैं। सबसे पहले तो एम्प्टी सेट का मतलब है कि एस एक्स के अंदर कोई एलिमेंट मौजूद नहीं है। आगे वाई जेड पॉजिटिव लिखा हुआ है, इसका मतलब है जितने भी पॉजिटिव इंटीजर हैं सारे के सारे वाई के अंदर मौजूद हैं। तो अगर हम इसका सेट बनाएं तो ये 0 से शुरू होगा, 0 1 2 3 एंड सो ऑन इन्फिनिटी तक। इसी तरह अब अगर ऑड नंबर का बनाएं तो t इज़ इक्वल टू ऑड पॉजिटिव, और ऑड पॉजिटिव में हमारे पास नंबर आ जाएंगे 1 3 5 7 एंड सो ऑन। हम इस तरह ये सेट लिख के भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, और डायरेक्ट उनके जो नेम दिए हुए हैं नेम की हेल्प से भी, जैसे y इज़ इक्वल टू 5, x इज़ इक्वल टू 5, y इज़ इक्वल टू z पॉजिटिव एंड t इज़ इक्वल टू o पॉजिटिव, इनको भी लेके हम सॉल्व कर सकते हैं। तो हम सिंपल मेथड को यूज़ करेंगे जिसमें हम सिर्फ नेम से ही कोशिश करेंगे कि हमारे आंसर आ जाएं, यानी हमें पूरा का पूरा सेट ना लिखना पड़े, क्योंकि अब जो है बड़ी क्लास के अंदर ये क्वेश्चन है, तो ज़रूरी नहीं कि हम छोटे छोटे सेट बना के और उनकी वैल्यूज़ को सॉल्व करें। तो सबसे पहला जो पार्ट है वो है x यूनियन y। x यूनियन y, x सेट है एम्प्टी सेट, आगे यूनियन, और y सेट है पॉजिटिव इंटीजर्स। जब हम एम्प्टी सेट का पॉजिटिव इंटीजर के साथ यूनियन लेंगे तो सारे के सारे जो पॉजिटिव इंटीजर होंगे वो आंसर में आ जाएंगे। तो यहाँ पर इसका आंसर आ जाएगा z पॉजिटिव। अब अगर z पॉजिटिव देखें तो कौन सा सेट बनता है, वो इक्वल टू y है, y सेट बनता है, मतलब इसका आंसर आगे आ जाएगा y। अगर हम इसको सॉल्व भी करें तो कुछ ऐसे होगा, x यूनियन y इज इक्वल टू एम्प्टी सेट यूनियन z है 0 1 2 3 एंड सो ऑन, तो इसका आंसर आ जाएगा 0 1 2 3 एंड सो ऑन। इसके बाद पार्ट 2 है x यूनियन t ऑड पॉजिटिव है, x यूनियन t, x एम्प्टी यूनियन t ऑड पॉजिटिव। एम्प्टी सेट का ऑड नंबर के साथ अगर यूनियन लिया जाए तो सारे के सारे ऑड पॉजिटिव नंबर आ जाएंगे, और ऑड पॉजिटिव सेट जो है वो बिलोंग करता है t से, यानी t सारा का सारा ऑड पॉजिटिव है, तो इसका आंसर आ जाएगा t सेट। इसी तरह थर्ड पार्ट है y यूनियन t। अब अगर y में देखें तो सारे के सारे एलिमेंट पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, यूनियन t के अंदर सारे के सारे एलिमेंट ऑड पॉजिटिव नंबर हैं। अब जितने भी ऑड पॉजिटिव नंबर हैं सारे के सारे z के अंदर मौजूद हैं, तो जब हम यूनियन लेंगे तो हमारे पास z पॉजिटिव इसका आंसर आ जाएगा। पॉजिटिव ऑल इंटीजर जो हैं वो यूनियन में आ जाएंगे, और पॉजिटिव नंबर इंटीजर्स जो हैं वो y सेट के अंदर हैं, तो इसका आंसर आ जाएगा y सेट। अब इंटरसेक्शन के क्वेश्चन है, पार्ट 4 इसका है x इंटरसेक्शन y। तो x के एलिमेंट हैं एम्प्टी, कोई एलिमेंट नहीं है। इंटरसेक्शन y के एलिमेंट हैं पॉजिटिव इंटीजर्स। जब भी एम्प्टी सेट का किसी के साथ भी इंटरसेक्शन लिया जाता है तो उसमें कोई वैल्यू कॉमन नहीं आती, और इसका आंसर आएगा एम्प्टी सेट, और एम्प्टी सेट x से बिलोंग करता है, यानी इसका आंसर आ जाएगा x, यानी कि x इंटरसेक्शन y इज इक्वल टू एम्प्टी सेट इंटरसेक्शन, आगे पॉजिटिव इंटीजर 0 1 2 3 एंड सो ऑन। अब इसमें देखें तो कोई एक एलिमेंट भी कॉमन नहीं है, तो इसका आंसर एम्प्टी सेट है।
इसी तरह इसका पार्ट 5 है। पार्ट 5 में है x इंटरसेक्शन t। x एम्प्टी सेट है, इंटरसेक्शन t ऑड पॉजिटिव नंबर है। जब भी ऑड पॉजिटिव या किसी का भी एम्प्टी के साथ इंटरसेक्शन लिया जाएगा तो आंसर एम्प्टी ही होगा, क्योंकि कोई वैल्यू कॉमन नहीं आएगी और ये एम्प्टी सेट बजाते खुद x सेट है, तो इसका आंसर आ जाएगा सेट x। अब जब हम y का इंटरसेक्शन लेंगे t के साथ, y सारे का सारा सेट पॉजिटिव इंटीजर्स का है, इंटरसेक्शन, और जो t है वो सारे का सारा ऑड पॉजिटिव नंबर का है। तो देखें तो ऑड पॉजिटिव नंबर सारे के सारे इन इंटीजर्स के अंदर मौजूद होंगे इंटीजर के सेट में, मतलब इंटीजर्स का सेट बड़ा है और उसके अंदर से ऑड पॉजिटिव सारे के सारे कॉमन आ सकते हैं। तो इसका मतलब है कि ऑड पॉजिटिव जो है वो हमारा आंसर होगा, जो कि सेट t है। मतलब हम अगर ऐसे लिखें y इंटरसेक्शन t सेट की शक्ल में लिख लें, y है 0 1 2 3 एंड सो ऑन, आगे इंटरसेक्शन, और t है हमारे पास 1 3 5 एंड सो ऑन। तो देखें 1 भी कॉमन है, 3 भी कॉमन है, आगे इसमें 5 आएगा, 5 भी कॉमन है। तो मतलब जितने भी ऑड नंबर हैं सारे के सारे कॉमन आ रहे हैं, तो आंसर आ जाएगा 1 3 5 एंड सो ऑन। क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ u इज इक्वल टू x such that x belong to natural number and 3 is less than x and x is less than or equal to 25, मतलब हमारे पास जो यूनिवर्सल सेट है वो है नेचुरल नंबर पर मुश्तमिल, और नेचुरल नंबर ऐसे हैं जो कि 3 से बड़े हैं और 25 से छोटे या 25 के बराबर हैं, यानी 3 बजाते खुद इस सेट में मौजूद नहीं है क्योंकि यहाँ इक्वल का साइन नहीं है। तो ये सेट शुरू हो रहा है 4 से, 4 के बाद 5 6 एंड सो ऑन 25 तक सारे नंबर इसमें शामिल हैं। जबकि अगर x की बात की जाए इसमें सेट x, तो x सेट इज इक्वल टू है x such that x belong to prime numbers and x is less than 8 is less than x and x is less than 25। मतलब ये ऐसा सेट है जिसमें प्राइम नंबर हैं और वो 8 से बड़े और 25 से छोटे हैं। तो मतलब हमारे पास 8 से बड़ा प्राइम नंबर 11 है, 11 के बाद 13, 13 के बाद 17, फिर 19 और फिर 23। इसके बाद अगर y सेट की बात की जाए तो y सेट इक्वल x such that x belong to whole number and x is greater than or equal to 4 and less than or equal to 17। मतलब x के अंदर 4 या 4 से बड़े और 17 या 17 से छोटे तमाम नंबर मौजूद हैं, यानी 4 5 6 सो ऑन 17 तक सारे नंबर इसमें मौजूद हैं। अब इसका पार्ट नंबर 1 है x यूनियन y। x यूनियन y में x यूनियन y कंप्लीमेंट। तो सबसे पहले हमें x यूनियन y इसमें चाहिए होगा, x यूनियन y के बाद उसका कंप्लीमेंट फाइंड किया जाएगा। तो x यूनियन y हम पहले फाइंड करते हैं, x यूनियन y। x सेट के अंदर एलिमेंट हैं 11 13 17 19 23, इसके बाद यूनियन, और y सेट में 4 से लेकर 23 तक सारे एलिमेंट इसमें 4 से लेकर 17 तक सारे एलिमेंट शामिल हैं इसमें, 4 5 6 सो ऑन 17। अब x यूनियन y इज इक्वल टू आ जाएगा 4 से लेकर 17 तक तो सारे नंबर होंगे, मतलब 4 5 6 सो ऑन 17 के बाद अगला नंबर जो है वो 19 और उसके बाद 23।
अब इसका कंप्लीमेंट फाइंड करना है, x यूनियन y कंप्लीमेंट। कंप्लीमेंट का मतलब होता है कि ये जो सेट है उसको यूनिवर्सल में से सब्ट्रैक्ट करना है, उसका डिफरेंस लेना है यूनिवर्सल के साथ। तो यूनिवर्सल सेट डिफरेंस x यूनियन y। तो यूनिवर्सल सेट है 4 से लेकर 25 तक, 4, 5, 6 एंड सो ऑन 25 डिफरेंस। इसके बाद x यूनियन y का जो आंसर आया है ये वाला यहाँ पर लिखेंगे, 4, 5, 6 एंड सो ऑन 17, फिर 19 और 23। अब इसमें मौजूद जो वैल्यूज़ सेकंड सेट में मौजूद हैं वो सारी की सारी कैंसिल कर देंगे फर्स्ट में से, और फर्स्ट में जो बच जाने वाली वैल्यूज़ हैं सिर्फ वही लिखी जाएंगी। तो 17 तक तो सारे के सारे नंबर कैंसिल हो जाएंगे। 17 के बाद यहाँ 18 होगा पहले सेट में, 19 कैंसिल हो जाएगा, फिर 20 होगा, 20 के बाद 21, 22, 23 कैंसिल हो जाएगा, 24 और 25। ये इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है x कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन y कंप्लीमेंट। तो हमें x और y के अलग अलग पहले कंप्लीमेंट्स फाइंड करने पड़ेंगे। x कंप्लीमेंट इज इक्वल टू होगा u डिफरेंस x, यूनिवर्सल सेट 4, 5, 6 एंड सो ऑन 25 तक डिफरेंस। आगे x सेट है 11, 13, 17, 19 और 23। अब इसको सब्ट्रैक्ट कर लें, डिफरेंस ले लें, यानी ये वाले सारे प्राइम नंबर ख़त्म हो जाएंगे तो आंसर आ जाएगा 4, 5, 6 सो ऑन 10 तक तो सारे होंगे, 11 ख़त्म हो जाएगा, 12, 13 ख़त्म हो जाएगा, 14, 15, 16, 17 ख़त्म हो जाएगा, 18, 19 ख़त्म हो जाएगा, 20, 21, 22, 23 नहीं लिखना, 24 और 25। इसी तरह हमें y का कंप्लीमेंट फाइंड करना है। y कंप्लीमेंट होगा u डिफरेंस y, यूनिवर्सल सेट है 4, 5, 6 एंड सो ऑन 25। आगे डिफरेंस और y सेट है 4, 5, 6 एंड सो ऑन, ये है 17 तक। अब 17 तक सारे के सारे एलिमेंट ख़त्म हो जाएंगे। 17 के बाद 18, 19, 20 सो ऑन 25 तक जितने भी एलिमेंट हैं 18 से वो इसके आंसर में आ जाएंगे। अब x इंटरसेक्शन y, x कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन y कंप्लीमेंट का आंसर फाइंड करना है। x कंप्लीमेंट के ये वाला सेट पूरा आंसर है, यानी 4, 5, 6 सो ऑन 10, 12, 14, 16, 18, 20, 21, 22, 24 एंड 25। आगे इंटरसेक्शन 18, 19, 20 एंड सो ऑन 25। अब इनमें कॉमन देखें, जो कॉमन आ रहे हैं वही आंसर होगा। तो एक तो 18 दोनों में मौजूद है, 18 के बाद 19 नहीं है, 20 दोनों में मौजूद है, 18, 20 के बाद 21 दोनों में है, 22 है, 24 दोनों के अंदर है और 25 दोनों में कॉमन है। इसके बाद है x इंटरसेक्शन y कंप्लीमेंट, यानी पहले हमें x इंटरसेक्शन y लेना होगा। तो x के एलिमेंट हैं 11, 13,
17, 19 और 23। आगे इंटरसेक्शन और y के हैं 4, 5, 6 एंड सो ऑन 17 तक सारे। तो अब इनमें देखें जो कॉमन है, एक तो 11 कॉमन है, 11 के बाद 13 दोनों में सेम है और ख़ुद 17 दोनों के अंदर मौजूद है। यानी हमारे पास सिर्फ थ्री ऐसे एलिमेंट हैं जो दोनों के अंदर x और y में कॉमन है। अब हमने इसका कंप्लीमेंट फाइंड करना है, तो x इंटरसेक्शन y कंप्लीमेंट इज इक्वल टू आ जाएगा u डिफरेंस x इंटरसेक्शन y। तो पहले u सेट लिखेंगे जो कि है 4, 5, 6 एंड सो ऑन 25 तक। आगे डिफरेंस और आंसर आया है इंटरसेक्शन का 11, 13 और 17। अब ये तीन वैल्यू इसमें से ख़त्म कर दें, बाकी सारा का सारा यूनिवर्सल सेट आंसर होगा। मतलब 4, 5, 6 सो ऑन 10 तक सारे, फिर 11 नहीं होगा, 12, 13 नहीं होगा, 14, 15, 16, 17 नहीं होगा, 18, 19, 20 एंड सो ऑन 25 तक सारे नंबर इसमें आंसर में होंगे, सिर्फ 11, 13 और 17 को छोड़ के। इसका फोर्थ पार्ट है क्वेश्चन का, x कंप्लीमेंट यूनियन y कंप्लीमेंट। x कंप्लीमेंट ऑलरेडी हम सॉल्व कर चुके हैं, वो है u डिफरेंस x। यूनिवर्सल सेट है 4, 5, 6 सो ऑन 25 तक। आगे डिफरेंस x है 11, 13, 17, 19 और 23। इसको ख़त्म कर दें तो बाकी आंसर आ जाएगा। मतलब 4, 5, 6 एंड सो ऑन 10, 10 के बाद 11 नहीं होगा, 12, 13 नहीं लिखेंगे, 14, 15, 16, 17 नहीं लिखेंगे, 18, 19 नहीं लिखेंगे, 20, 21, 22, 23 नहीं लिखेंगे, 24 और 25। इसी तरह ये x कंप्लीमेंट आ गया। आगे y कंप्लीमेंट फाइंड करेंगे, u डिफरेंस y 4, 5, 6 सो ऑन 25 तक। आगे डिफरेंस और y सेट है 4, 5, 6 सो ऑन 17 तक। अब जब हम इसका कंप्लीमेंट लेते हैं, डिफरेंस लेते हैं, तो सेकंड के जितने एलिमेंट हैं ख़त्म करेंगे, 17 तक सारे नंबर ख़त्म हो जाएंगे और आंसर आ जाएगा 18, 19, 20 एंड सो ऑन 25 तक। अब इसके बाद इन दोनों सेट का हमने यूनियन लेना है, तो x कंप्लीमेंट यूनियन y कंप्लीमेंट। x कंप्लीमेंट का आंसर है 4, 5, 6 सो ऑन 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 24 और 25। इसके बाद यूनियन 18, 19, 20 सो ऑन 25। इसके बाद इसका आंसर आ जाएगा x कंप्लीमेंट यूनियन y कंप्लीमेंट 4, 5, 6 सो ऑन। इसमें ये 18 तक जितनी भी वैल्यू हमारे पास मौजूद हैं सारी होंगी। जैसे 10 है, 10 के बाद 11 नहीं है, 12, 14, 15, 16, 17 नहीं है, आगे 18, 18 के बाद सारे नंबर मौजूद हैं, यानी 19, 20 एंड सो ऑन 25 तक। ये लास्ट पार्ट का आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, इफ़ x इज इक्वल टू
2 4 6 सो ऑन 20। यहाँ सो ऑन का मतलब है कि इसमें वो सारे नंबर हैं जो इस सीक्वेंस में आ रहे हैं, यानी 2 के टेबल में आ रहे हैं। एंड y इज़ इक्वल टू 4 8 12 सो ऑन 24। इसमें भी सो ऑन का मतलब है कि इस सीक्वेंस में जो नंबर आ रहे हैं, मतलब 12 के बाद इसमें 16 होगा, फिर 20 होगा, ना कि इसमें सारे नंबर जितने भी आ रहे हैं वो सारे के सारे शामिल होंगे, सीक्वेंस वाले नंबर शामिल होते हैं। देन फाइंड x डिफरेंस y एंड y डिफरेंस x। पहला पार्ट है x डिफरेंस y। x डिफरेंस y सॉल्व करते हुए हम पहले x सेट लिखेंगे। x सेट में है 2 4 6 सो ऑन 20 तक सारे नंबर। आगे डिफरेंस y सेट, y के हैं 4 8 12 एंड सो ऑन 24 तक। अब इसका आंसर होगा कि वो एलिमेंट जो पहले सेट में बच जाएं, दूसरे सेट में मौजूद ना हो, सिर्फ वो आंसर होंगे। अगर कोई दूसरे सेट में एलिमेंट बच जाता है तो वो आंसर में शामिल नहीं होगा, वो इग्नोर कर देंगे। जैसे ये 2 है, फिर ये 4 दोनों में है, नहीं लिखेंगे। फिर 6 के बाद आगे 8 मौजूद है, यहाँ भी 8 होगा। 8 के बाद 10 यहाँ पर मौजूद है, इधर नहीं होगा। 10 के बाद 12 दोनों में है। 14 पहले सेट में है, दूसरे में नहीं होगा। 14 के बाद 16 दोनों में होगा। 16 के बाद आगे 17 18 आ जाएगा। 18 यहाँ होगा, दूसरे सेट में मौजूद नहीं होगा। और 18 के बाद 20 दोनों में है। 20 के बाद 24 दूसरे सेट में एक वैल्यू बच रही है जो इस साइड पे नहीं है, तो इस एंड वाली वैल्यू को इग्नोर कर देंगे। दूसरे में कोई भी वैल्यू बच जाए सेट में, उसको इग्नोर कर देना है। इसी तरह आगे है y डिफरेंस x, यानी पहले y की वैल्यू लेंगे 4 8 12 सो ऑन 24 तक। आगे डिफरेंस 2 4 6 एंड सो ऑन 20 तक। 2 8 12 सो ऑन 20 तक तो सारे नंबर कैंसिल हो गए, और इधर जो ये वैल्यू बच रही है 2 6 और इस तरह के नंबर एक्स्ट्रा में जो दूसरे में हैं वो वैसे ही इग्नोर हो गए। तो अब सिर्फ एक ही वैल्यू 20 के बाद यहाँ पर बच रही है 24, जो पहले में बच रही है और दूसरे में नहीं बच रही, तो ये 24 ही इसका आंसर होगा। दूसरे सेट में जैसे 2 6 और इस तरह के एलिमेंट बच रहे हैं, वो सारे के सारे डिफरेंस के अंदर इग्नोर होते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। इफ़ a इज़ इक्वल टू n, यानी एक a सेट है जो नेचुरल नंबर्स का है, एंड b इज़ इक्वल टू w, b होल नंबर का है, देन वेरीफाई a डिफरेंस b डिफरेंस a। यानी अगर हम सेट लिखना चाहें तो सेट भी कुछ इस तरह से बनेंगे कि जो a सेट है उसमें 1 2 3 एंड सो ऑन सारे नंबर होंगे, जबकि बी के अंदर जो एलिमेंट हैं वो होंगे 0 से स्टार्ट, 0 1 2 3 एंड सो ऑन। तो पहले ए डिफरेंस बी फाइंड करते हैं। ए डिफरेंस बी इज इक्वल टू, ए सेट है नेचुरल नंबर्स का और बी है होल नंबर का। तो अब अगर देखें तो नेचुरल नंबर जो हैं सारे के सारे होल में मौजूद हैं, और होल में एक ज़ीरो ऐसा एलिमेंट है जो नेचुरल में नहीं है, लेकिन क्योंकि नेचुरल पहला सेट है तो नेचुरल में कोई वैल्यू बच जाए वो आंसर होगा, तो नेचुरल में तो कोई वैल्यू ऐसी नहीं है जो बच रही हो, तो इसका मतलब है कि इसका आंसर है एम्प्टी सेट। इसी तरह जब हम b माइनस ए करते हैं, b डिफरेंस a करते हैं, तो b डिफरेंस a में b के अंदर पहला जो सेट यानी b का है वो है होल नंबर का, और जो दूसरा सेट a का है, a में नंबर हैं वो है नेचुरल। तो नेचुरल सारे के सारे होल के अंदर मौजूद हैं। होल में एक नंबर 0 है जो कि नेचुरल में मौजूद नहीं है, और होल क्योंकि पहले आया हुआ है तो पहले के अंदर कोई वैल्यू अगर बच जाती है तो वही आंसर होना है, मतलब इसका आंसर होगा 0। यानी अगर हम नंबर ऐसे लिख भी लें, b डिफरेंस a, इधर लिख लें 0 1 2 3 एंड सो ऑन, और आगे डिफरेंस 1 2 3 एंड सो ऑन, तो देखें ये 1 2 3, ये 1 2 3 सो ऑन, सारी वैल्यू कैंसिल हो जाएंगी सिवाय इस एक ज़ीरो के। ये ज़ीरो हमारे पास आंसर में आ जाएगा।
जज़ाकल्ला।